बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भाई रियाजुल जन्ना में किन लोगों का दाखिला मुकम्मल तौर पे बंद है। ये आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कितने बड़े बच्चे जा सकते हैं और कितने बड़े बच्चे नहीं जा सकते हैं, और रियाजुल जन्ना में क्या कुछ होता चला है। मेरी एक बहन ने एक कमेंट में पूरी एक अपनी कहानी लिखी है, वो कहानी देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उनके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा और दो तीन क्वेश्चंस भी शामिल करेंगे आज की वीडियो में, ताकि आप लोगों के मसले मसाइल हल हो सकें। वैसे तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों के मसले मसाइल हल करता रहूं। पहले भी मैंने वीडियोस बनाई है, लेकिन बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी बहनें जाकर वो पीछे वीडियोस नहीं देखते हैं। वो ये चाहते हैं कि या तो हम कमेंट में यही उन्हें जवाब दे दें, या तो फिर हम कोई नई वीडियो बना दें ताकि उनका मसला यहाँ पर हल हो जाए। तो भाई आप लोग जाकर अगर मेरे चैनल पे एक्सप्लोर करेंगे, पीछे देखेंगे, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिनसे आप लोगों को बहुत हेल्प मिल सकती हैं। भाई रियाजुल जन्ना जाने के लिए जो सवाल है, मैं सबसे पहले वही शामिल करता हूँ कि भाई बच्चों के लिए हम क्या करें। बच्चों को हम मोबाइल तो नहीं दे सकते, छोटे बच्चों को, तो हम उन्हें कैसे रियाजुल जन्ना में भेजें। भाई देखें, बात यह है कि रियाजुल जन्ना में जो है ना, आप बच्चों को नहीं भेज सकते। बहुत छोटे बच्चों को, जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं ना, बालिग बच्चे जो होते हैं 10-12 साल या उससे ज़्यादा के बच्चे, वो नज़र आए हैं मुझे आज तक रियाजुल जन्ना में। उसके अलावा मुझे उससे छोटे बच्चे कभी भी नज़र नहीं आए। यहाँ तक कि मैंने अपनी घर की ख़वातीन से भी मालूमात ली हैं, तो उन्होंने भी मुझे यही बताया है कि भाई रियाजुल जन्ना में इतनी छोटी बच्चियाँ या बच्चे हमें नज़र नहीं आए हैं। यहाँ तक कि जो गोद वाले बच्चे होते हैं ना भाई, वो भी नज़र नहीं आए। अब जो है, जब वहाँ पे जो ड्यूटी वाले लोग होते हैं ना भाई, अभी उनके बारे में बताऊंगा आप लोगों को, ड्यूटी वालों के बारे में, तो आप लोगों को भी बड़ा एक अजीब सी फीलिंग्स आएंगी। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बता रहा था ना भाई, बच्चों के हवाले से, तो बच्चों की आईडी आप बना सकते हैं और एक ही मोबाइल में बना सकते हैं। यहाँ पर ये दो सवाल मिला के जवाब दे रहा हूँ कि एक मोबाइल में हम कितनी आईडीज बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं, ज़रा ये गाइडेंस दीजिए। तो भाई एक मोबाइल में जब आप बच्चों को नहीं देना चाह रहे ना, तो आप मल्टीपल आईडीज बना सकते हैं। एक से ज़्यादा 100, 200, 20, 30, 50 जितनी चाहें आप उतनी आईडीज बना सकते हैं। उसका तरीका मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताता हूँ, ज़रा समझ लीजिएगा ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। आप एक आईडी बनाने जा रहे हैं, आपने नुसुक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है, पासपोर्ट वीज़ा रख लिया है अपने पास, जीमेल की आईडी रख ली है, एक पासवर्ड अपने पास रख लिया कि भाई हम ये वाला पासवर्ड इसमें डालेंगे तो हम ये कर सकते हैं। अगर पासवर्ड ना भी डालें, बाद में आप देखिएगा कि भाई क्या पासवर्ड वहाँ पर एक्सेप्ट हो रहा है, तो वो पासवर्ड लिखिएगा। अब आपने करना क्या है भाई, सबसे पहले आपने लिखना है अपना नाम, या जिसकी भी आईडी बना रहे हैं उसका नाम लिखें कि हम ये आईडी बना रहे हैं। पासपोर्ट नंबर डालें, वीज़ा नंबर डालें, जीमेल आईडी डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें। उसके बाद जो है फिर उसमें आप पासवर्ड क्रिएट करें, फ़ोन नंबर डालें, और जब ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे तो आपकी आईडी क्रिएट होगी। आपका पासपोर्ट वाला नाम वहीं पर नुसुक में लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा उस एप्लीकेशन में। अब आपने क्या करना है भाई, अगर आपको स्लॉट नज़र आ रहे हैं, अपनी मतलूबा स्लॉट आपको मिल गई है, तो फिर आपने क्या करना है, वो बुक करना है, और बुक करके अब आप आ जाएंगे बाहर। लेकिन अभी आपने अटेंडेंस तो कंफर्म नहीं की ना। अब आपको जो एक स्क्रीन आती है ना क्यूआर कोड की, देखें आगे की बात बता रहा हूँ, जब आप ये कर लेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। हो सकता है कि अभी ये बात समझ में ना आए। तो क्यूआर कोड की स्क्रीन जो है ना, अटेंडेंस कंफर्म करने के बाद आती है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हाँ, यहीं पर आपको नज़र आ जाएगा कि क्यूआर कोड कैसा होता है। तो ये क्यूआर कोड आपको उस वक्त मिलेगा जब आप अटेंडेंस कंफर्म कर देंगे। अब भाई ये क्यूआर कोड जो है, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। अगर आपको मिल जाता है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, अपनी आईडी बना लें। आईडी बनाने के बाद आपने सारी डिटेल्स लिख लेनी है एक जगह कि ये वीज़ा नंबर है, ये पासपोर्ट नंबर है, ये जीमेल आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, जितनी चीज़ें ना इन्फॉर्मेशन, और ये पासवर्ड हमने डाला है। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, पॉइंट, डॉट, @ जो भी डाल के आप पासवर्ड बनाते हैं, वो पासवर्ड आपने लिख लेना है। और लिखने के बाद आपने किसका नाम लिखना है, जिसकी आईडी बन रही है। उसके बाद आपने उसको कर देना है लॉग आउट। लॉग आउट कहाँ से करेंगे, जहाँ पे आपका नाम लिखा रहता है वो मेन्यू होता है, ऊपर मेन्यू पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, लॉग आउट का ऑप्शन नजर आएगा, वहां से लॉग आउट कर दीजिए। अब आप दोबारा जो है ना जीरो पे आके खड़े हो जाएंगे। अब दूसरी आईडी बनाने के लिए आपको इसी तरह तमाम इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, जैसे आपने पहली आईडी बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन डाली थी। तमाम काम वैसे ही करें। अगर आपको स्लॉट मिलता है, स्लॉट बुक करें। स्लॉट बुक करने के बाद जो है आप बाहर आ जाएं, लॉग आउट करें। इसी तरह आप चाहें तो आप बहुत सारी मल्टीपल आईडीज यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर एक बात अपने ध्यान में ये रखिएगा कि भाई एक ही जीमेल आईडी आप मल्टीपल आईडीज के लिए, मल्टीपल जो है ना आईडी, नुसुक की आईडी बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हर आईडी के लिए अलग अलग जीमेल चाहिए होगा, तो इसलिए आप लोगों ने जीमेल आईडी पहले से सबकी बना लेनी है, और उसमें लिख लेना है कि अब्बू@gmail.com, अम्मी@gmail.com। जो कुछ भी आपने लिखना वैसे आप लिख के अपनी जीमेल की आईडी सबकी बना लीजिएगा एक ही मोबाइल में। आप 100 जीमेल आईडीज खोल सकते हैं कि मोबाइल में, लेकिन उसको बार बार आप जीमेल पे जाके स्विच करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका ओटीपी आना होता है। तो इसी तरह आप जो है मल्टीपल आईडीज बना सकते हैं, चाहे वो बच्चों की आप आईडी बनाएं, बड़ों की बनाएं, जिसकी बनाएं। और फिर जब आपका
यहाँ पर QR कोड आ जाएगा, तो QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर आप ये सवाल करेंगे कि भाई QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम 5 लोगों को जाना है तो हम 5 लोग क्या करेंगे? भाई 5 लोगों को जाना है ना, आप 5 लोग QR कोड दिखाएंगे, अपने जो स्क्रीनशॉट है ना 5 लोग इकट्ठे लाइन में लग कर जाएं, इकट्ठे जाएं, एक ही मोबाइल में बताएं कि भाई हमारे पास एक ही मोबाइल है और मोबाइल नहीं है, इसमें हमने ये लिया हुआ है। एक एक स्क्रीनशॉट उन्हें ना स्वाइप कर करके दिखाते चले जाएं, वो उसे स्कैन करेंगे और स्कैन करके ओके करते चले जाएंगे, 5 लोगों को अंदर भेज देंगे। उस तरह से जो है आप जा सकते हैं। अगर आप लोगों को अलग अलग टाइम का स्लॉट मिलता है तो आप लोग अलग अलग जाएं, वेल एंड गुड, फिर तो आप लोगों को ये इकट्ठे स्लॉट दिखाने का मसला ही नहीं है कि भाई हमारी जो स्लॉट है वो एक ही टाइम में आ रही है। तो यहाँ से ये आपका मसला हल होता हुआ नजर आएगा। अच्छा भाई, बहुत छोटे बच्चों को मैंने नहीं देखा रियाजुल जन्ना में आज तक, बड़े बच्चों को देखा, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन आप लोग अगर आईडी बनाकर खुद उस पर जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि भाई आपके बच्चे हैं, आप इतनी दूर आए, अगर बच्चे ना समझे भी नहीं जा सकते हैं तो आप उनकी जगह पर खुद भी जा सकते हैं। वो स्कैन जो आप स्क्रीनशॉट दिखाएंगे ना, वो दिखाने के बाद वहां पर आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई ये जो स्क्रीनशॉट है किसका है, इसका वीजा दिखाएं, इसका पासपोर्ट दिखाएं, इसका शनाख्ती कार्ड नंबर दिखाएं, कुछ भी दिखाएं, सब कोई नहीं मांगता है। सिर्फ आपने वो दिखा दिया कि भाई ये हमारी बुकिंग है, और वो टाइम करेक्ट होना चाहिए, जिस वक्त की बुकिंग हो उसी वक्त आप पहुंचे होंगे तो आप आराम से जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं उस तरफ कि भाई कौन से लोग नहीं जा सकते। भाई बहुत छोटे बच्चे नहीं जा सकते, और उसके अलावा व्हील चेयर वालों के बारे में बता चुका हूं कि व्हील चेयर को जो भी लेकर जाएगा वो जो है ना उनके साथ फ्री जाएगा। उनका जो व्हील चेयर चलाने वाले हैं ना, व्हील चेयर पर जो बैठे हैं, उनका परमिट लीजिए। व्हील चेयर चलाने वाले को परमिट की जरूरत नहीं है, एक परमिट में इस तरह से 2 लोग जा सकते हैं रियाजुल जन्ना में। अब मैं आता हूँ उस बहन के कमेंट की तरफ कि उस बहन ने जो लंबा चौड़ा कमेंट किया था, उसका लब्बे लुबाब ये है भाई कि वहां पर जो है जगह खाली होने के बावजूद भी खवातीन को रियाजुल जन्ना में नहीं भेजा जाता है। वहां पर वो खवातीन जो होती है ड्यूटी वाली, वो चीखो पुकार कर रही होती है, क्या वो रियाजुल जन्ना उनके लिए वैसा नहीं है? क्या उनके लिए उतनी मोतबर जगह नहीं है? क्या उनके लिए अदब व आदाब की जगह नहीं है? बिल्कुल तमाम मुसलमानों के लिए वो अदब व आदाब की जगह है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है वहाँ पर। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो है उनके 2 साथी हैं, हज़रत अबू बकर, सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हमें इन तमाम लोगों के तक़द्दुस का और इनके जो है क्या कहना चाहिए कि अपनी तरफ से जो है ना हमें बहुत ख्याल रखना है इन सब चीज़ों का। तो वहाँ पर जो लोग ड्यूटी पे हैं उनका भी फ़र्ज़ बनता है उसी तरह ख्याल रखना, क्योंकि जिस जगह पर वो मौजूद है वहाँ पर चीखो पुकार जब किसी और को अलाउ नहीं है तो उन्हें भी अलाउ नहीं होना चाहिए। मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों को बार बार एजुकेट करता हूँ कि भाई हमें किस तरह अदब व आदाब का ख्याल रखना है, तो आप लोग एटलीस्ट अपने अदब व आदाब का ख्याल रखें, वो अपने जवाब दे खुद हैं। अगर हमारे नबी राज़ी हों तो हमसे हों, हमें तो यही सोच कर जाना है ना, तो हम यही सोच कर जाएँ। बाकी भाई वो जो आप लोगों को या हमें कभी आगे नहीं जाने देते हैं तो उसकी वजह यह है कि भाई वो जो है ना हमारे पाकिस्तान में जिस तरह सरकारी ऑफिसर्स होते हैं ना, अगर उनका मूड हुआ या उन्हें किसी पे तरस आ गया तो ठीक है भाई जाओ, वो भी सरकारी ऑफिसर है वहाँ के। जितने भी ऑरेंज जैकेट वाले लोग होते हैं या ऑरेंज जैकेट वाली खवातीन होती हैं या जो ये वर्दी वाले लोग होते हैं, ये सब वहाँ के सरकारी ऑफिसर हैं हमारे पाकिस्तान की तरह। इनके मूड पर डिपेंड करता है, चाहे तो आगे जाने दें चाहे तो नहीं जाने दें। क्योंकि भाई अब देखें, हम जो है ना उनके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। एक तो हमें उनकी ज़ुबान नहीं आती, दूसरी बात ये कि हम जो है और कोई ऑप्शन भी तो नहीं ना हमारे पास वहाँ पर इसके अलावा। अगर हम उनके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो सीधी सी बात है वो तो हमें रियाजुल जन्ना में नहीं जाने देंगे, वहाँ से हमें आउट भी कर सकते हैं और हम कर कुछ नहीं सकते, हम मजबूर हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना उन्हें ये चाहिए, बिल्कुल जिस तरह मेरी बहन ने कहा है कि सऊदी हुकूमत को चाहिए कि इस तरह कोई कवानीन बनाए कि भाई लोगों को जब वो जा रहे हैं ना लोग रियाजुल जन्ना में, तो उन्हें रियाजुल जन्ना में ही जाने दिया जाए, ना कि मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ के आए और लोग ये समझें कि भाई हमने जो है रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ ली है। तो उन तमाम लोगों को भी चाहिए भाई जो ड्यूटी पे लोग खड़े हैं कि जितने भी लोग इस दुनिया भर से आ रहे हैं उन्हें पता कोई थोड़ी होता है रियाजुल जन्ना का। जो पहली बार जा रहा होता है उसे तो बिल्कुल भी नहीं पता होता है। उसे आप मस्जिद नबवी में किसी जो है ना जगह पे ले जाए और वहाँ पे ले जाके लोग खड़े और वहाँ पे बिठा दें तो वहाँ पर लोग समझेंगे यही रियाजुल जन्ना, वही नमाज पढ़ लेंगे। लेकिन जिन लोगों को पता होता है, जो पहले जा चुके होते हैं भाई, उन्हें फिर वो तमाम चीज़ों का ख्याल भी होता है और फिर वो कोशिश भी करते हैं कि अगली जो 3-4 सफ़े है ना रियाजुल जन्ना वाली, वहीं जाकर नमाज पढ़ें। तो भाई अब मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है हम अपनी तरफ से कोशिश यही करें कि किसी भी तरह जो है अदब आदाब में कमी नहीं आए, बाकी अपने जवाब दे वो खुद हैं। सही है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है रियाजुल जन्ना के हवाले से, नुसुक के हवाले से, वैसे तो मैं बहुत सारे आप लोगों के मसले मसाइल अपनी वीडियोस के जरिए हल करता रहता हूँ, फिर भी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है
सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।